In this video, we will talk about Gay-Lussac's law. In last videos, we came to know about the Boyle's law. Boyle's law takes place at constant temperature. Charles' law at constant pressure. But now Gay-Lussac's law at constant volume. It shows at constant volume effect of temperature on pressure. Firstly, I will tell you with an experiment. Further, there is a container filled with gas, ideal gas, like this, and having a movable piston. यहाँ पर आइडियल गैस फिल्ड है जिसका टेम्परेचर T1 और प्रेशर P1 है. मींस ये जो गैस पार्टिकल्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं हमने उसे P1 मेज़र कर लिया है और टेम्परेचर T1 है. नाउ व्हाट हमें देखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्रेशर. इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस कांस्टेंट वॉल्यूम रखना है. इट मीन्स पिस्टन का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए. पिस्टन पोजीशन मस्ट रिमेन सेम. अब क्या होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो इन गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी एंड इट विल एक्सर्ट प्रेशर एट मोर स्पीड लाइक दिस. और इस तरह से हम कह सकते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो प्रेशर भी इंक्रीज़ हुआ. वॉल्यूम तो कांस्टेंट रखना है, पिस्टन पे प्रेशर तो बढ़ रहा है लेकिन हम वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर सकते. इट मीन्स रिमेन व्हाट, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हुए प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है. तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लाइक दिस. तो ये लॉ यही बता रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर का प्रेशर पर क्या इफेक्ट है, प्रेशर ऑफ गैस पर क्या इफेक्ट है. सो द स्टेटमेंट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इन केल्विन स्केल. तो हमें पता लग गया क्या रिलेशन आया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो हमें इसी को कंडीशन को प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करना है कांस्टेंट से के कम्स आउट टू बी P इज इक्वल्स टू के टी और आई कैन राइट अगेन P ओवर T इज इक्वल्स टू के. सो वी गेट वन रिलेशन P ओवर T इज इक्वल्स टू के. नाउ अगर हम कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, सपोज इनिशियल प्रेशर वॉज P1 एंड टेम्परेचर वॉज T1 एंड फाइनली इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर बाय T2 नाउ प्रेशर बिकम्स P2. ओके, तब क्या होगा, तब रिलेशन क्या आता है, इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर आर T1 एंड P1 एंड फाइनल temperature and pressure are T2 and P2. Then relation comes out to be P1 over T1 equals to P2 over T2. This relation will help to solve numerical problems also. Now come to the graphical verification. We know that in this case graph is plotted at constant volume between the pressure and temperature like this. Pressure and temperature of a gas and this temperature is taken in Kelvin scale. तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ओके, अब इसे बोलते हैं आइसोकोर. वाई आइसोकोर, वॉल्यूम इज कांस्टेंट और वॉल्यूम कांस्टेंट पर जो ग्राफ आता है उसे बोला जाता है आइसोकोर. तो यहाँ पर जो ग्राफ आ रहा है इट इज़ स्ट्रेट लाइन. इट मीन्स इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज. फर्दर अब एक और जरा कंपैरेटिव स्टडी ग्राफ और कर लेते हैं. अब तो बहुत अच्छे से आ गया होगा ये करना. सपोज देयर आर टू ग्राफ्स लाइक दिस. इट इज़ एट वॉल्यूम V1 एंड इट इज़ एट वॉल्यूम V2. अब फर्दर क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. इट शोज टेम्परेचर कांस्टेंट और इस टेम्परेचर कांस्टेंट पर हमें प्रेशर मिला P1 एंड इट इज़ P2. राइट, यहाँ तक का काम हम कर सकते हैं. अब क्या हेल्प करेगा हमारा, वेरी गुड, आइडियल गैस इक्वेशन. एंड आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल्स टू nRT. कौन कौन से वेरिएबल कांस्टेंट है, n और r कांस्टेंट है और हमने कांस्टेंट रखा है टेम्परेचर. इट मीन्स फर्दर हमें किसके मिड देखना है, अब फर्दर हमें कंपैरिजन करना है प्रेशर एंड वॉल्यूम के मिड. प्रेशर एंड वॉल्यूम प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी कांस्टेंट.
इट मीन्स प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हमें ये रिलेशनशिप मिला। अब देखिए इस ग्राफ के थ्रू जब मैं बता सकती हूँ कि P2 ग्रेटर देन P1 है, इट मीन्स इन्वर्स रिलेशन वॉल्यूम, तो V1 मस्ट बी ग्रेटर देन V2। आगे आंसर V1 इज ग्रेटर देन V2। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं, लेट सपोज ये पूछा जाए, क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें, V2 इज ग्रेटर देन V1 और V1 इज ग्रेटर देन V2। क्वेश्चन तो यही बनता है। तो आपको पता होना चाहिए हम कैसे कंपैरिजन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी फाइंड आउट दैट V1 इज ग्रेटर देन V2।